बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। इस मौसम में जो इस वक्त गर्म और खुश्क मौसम चल रहा है, तो सर इसमें जिन अफराद को दिल के अमराज लाहक हैं या फिर दमा का जो मर्ज़ है वो लाहक है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही गर्द आलूद मौसम चल रहा है, तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या जो है वो इलाज हो सकता है? देखिए, अगर आपका इशारा इस वक्त के मौसम यानी गर्मी की तरफ है, तो जब ठंडे से गर्मी की तरफ आते हैं तो हर चीज़ जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। स्पेशली हम अगर मट्टी की बात करें तो मट्टी जो है वो सूखना शुरू हो जाती है, और जब सूखेगी और फिर क्लाइमेट चेंज होगा, हवा की रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि वो एवोपरेट होकर उड़ना शुरू हो जाएगी या एटमॉस्फेयर के अंदर वो बिखर जाएगी। अब एक मट्टी के ज़र्रात जो है अगर यहाँ बहुत ज़्यादा फैल जाएं, यानी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फैल जाएं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ले लेती हैं। उनमें वो मरीज़ हैं जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि चाहे वो दमा के मरीज़ हों, यानी एस्थेमिक पेशेंट हो, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो, दिल के मर्ज़ का शिकार हों, तो ये लोग ज़रा जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि इनका जो रेजिस्टेंस डिफेंस पावर है या डिफेंस सिस्टम है या इम्यूनिटी है, वो ज़रा दूसरों के मुकाबले में कम होती है, तो ये फ़ौरी तौर पर इफ़ेक्ट ले लेते हैं, इसके असरात फ़ौरी तौर पर पड़ते हैं। दमे का मरीज़ जैसे ही डस्टी एटमॉस्फेयर में जाएगा तो फ़ौरी तौर पर उसकी नोज़ और थ्रोट के अंदर जो है इरिटेशन शुरू हो जाएगी, और इस इरिटेशन के नतीजे में क्या होगा कि फ़ौरी तौर पर उसको स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, छींकें आना शुरू हो जाएंगी और फ्लू के अटैक में चला जाएगा। अब वो जो दमा पहले उसके एक हद तक कंट्रोल में था, अब इसके नतीजे में वो और ज़्यादा जो है एग्रावेट कर जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में आ जाता है। तो पहली और सबसे बड़ी एहतियात तो उस पर यही है कि अगर बाहर डस्ट थर्म्स मौजूद है और उसके नतीजे में जो है बाहर मट्टी का एक तूफ़ान आया हुआ है, तो ऐसा पेशेंट उस तूफ़ान में ना निकले। जो पहले ही से एलर्जिक है मट्टी से, वो उस जगह पे ना जाए कि जहाँ मट्टी पहले ज़्यादा उड़ रही है, वरना वो तकलीफ़ उठाएगा। एक आम आदमी भी उस जगह जाए तो वक्ती तौर पर वो इफ़ेक्ट ले लेता है। तो जो पहले से पेशेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट लेता है। तो दमे के मरीज़ को पहली तो उस पर पाबंदी यही है कि जहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, डस्टी एटमॉस्फेयर है, वो वहाँ ना जाए, वरना अपनी तकलीफ़ बढ़ा लेगा। दिल के जो मरीज़ हैं उनमें बेशुमार कॉजेज़ होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जिनमें से एक एस्थेमिक कार्डियक प्रॉब्लम भी है। अब एक पेशेंट जो एस्थेमिक है, उसको जो कार्डियक प्रॉब्लम आ रही है, वो तो सीधी सी बात है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में जाएगा तो यकीनन एग्रावेट कर जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चला जाएगा। तो उसे सबसे बड़ी उस पर एहतियात यही है कि वो ऐसी जगह पर ना जाए जहाँ ये माहौल बन चुका है या डस्टी माहौल बन चुका है, तो अपने आप को वो सेफ़ रख सकता है। सही, बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।